राशन उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद आज से गुजरात से होगी प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी। रोडवेज बसों से लाए जाएंगे हजारों श्रमिक कामगार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की देश भर के रेड जोन की सूची। कुल 130 जिलों में यूपी के 19 जिले, कुल 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल। देहरादून में प्रवासियों को लाने के लिए मुख्य सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की। कल से शुरू होगा प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला। कल यूपी, राजस्थान से लाई जाएंगी प्रवासियों की पहली खेप। हैदराबाद, झारखंड के श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से ट्रेन रवाना। गृह मंत्रालय की निगरानी में ले जाए जा रहे हैं ये श्रमिक। झारखंड सीएम की अपील थी। मध्य प्रदेश से यूपी पहुंचे हुए 2400 प्रवासी कामगार, सभी का कराया गया मेडिकल चेकअप। चेकअप के बाद घर भेजे जाएंगे सभी श्रमिक। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार। कंपनी को चौथी तिमाही में 6,348 करोड़ का मुनाफा हुआ। रिलायंस जियो को 2,331 करोड़ का फायदा। लॉकडाउन में उत्तराखंड को हुए आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनी है। कैबिनेट सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी। राज्य मंत्री रेखा आर्या का फेक सोशल अकाउंट बनाकर फर्जीवाड़ा। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। ऋषिकेश एम्स के कर्मचारियों से अपील। नगरपालिका ने की घरों में रहने की अपील। क्षेत्र में रहते हैं एम्स के 33 कर्मचारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा की सभी अर्जियां खारिज। कोटद्वार के लैंसडाउन में ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा। लॉकडाउन का उल्लंघन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लखनऊ में जमीन विवाद में युवक ने परिवार के 6 लोगों को गंडासे से काट दिया। आरोपी ने हत्या करने के बाद थाने जाकर खुद सरेंडर भी किया। शामली में मामूली से विवाद में हत्या से सनसनी। पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों पर हत्या का आरोप और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जौनपुर में 2 हादसों में 6 लोगों की मौत। घर की छत गिरने से 3 लोग घायल हुए। अस्पताल ले जाते वक्त कार हादसे का शिकार हुई। लॉकडाउन में भी बदमाशों के हौसले बुलंद। मेरठ और शामली में हत्या से सनसनी। बदमाशों की तलाश में पुलिस। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। अमरोहा के थाना धनोरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। शामली में 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। मोबाइल को लेकर हुआ था झगड़ा। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। कानपुर में पास बनवाने के नाम पर भ्रष्टाचार। 100 रुपए लेकर बनाए जा रहे हैं पास। एडिशनल सर्विसेज के नाम पर लूट हो रही है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में उड़ाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंडी में भारी मात्रा में पहुंचे व्यापारी और ग्राहक। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काम में लापरवाही बरतने पर सिद्धार्थनगर बीएसए को हटा दिया। फर्रुखाबाद में नशे में धुत लेखपाल सड़क किनारे मिला है। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। झांसी में खेत में काम कर रहे किसान की मौत हुई है। बिजली का तार गिरने से जान गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगों से चकबंदी लेखपाल ले रहा है घूस। पैसे लेकर मुआवजा लिस्ट में चढ़ा रहा है नाम। वीडियो वायरल हो चुका है। उत्तरकाशी में भालू का आतंक मचा है। अब तक 6 जानवरों को बना चुका है अपना निवाला। वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिरोजाबाद के काट बाजार में आग लगने से हड़कंप मचा। आग से 12 दुकानों में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की मदद से लोगों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत के गजरोला थाना क्षेत्र में खेत पर काम करने जा रहे किसानों पर बाघ का हमला। 3 किसान गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में जिला अस्पताल भर्ती। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम कर रहे 7 मजदूरों को करंट लगा। हादसे में 1 की मौत हो गई है जबकि 6 मामूली रूप से जख्मी हुए। मथुरा में कोसीकला और फरह इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 झुलसे।
वाराणसी में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने का अनोखा तरीका निकाला। डंडे की बजाय भोजपुरी भाषा में लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील कर रहे हैं। प्रयागराज में भी फूलपुर भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल का सराहनीय कदम आया सामने। श्रमिक बस्तियों में जाकर मजदूरों को बांट रही हैं राशन। भदोही में कालीन उद्योग कंपनियों को बड़ी राहत। लॉकडाउन में ठप पड़े उद्योग को जिलाधिकारी ने काम करने की छूट दी। लखीमपुर खीरी में एबीवीपी छात्र संगठन ने गरीबों को भोजन कराने का जिम्मा उठाया, रसोई की कमान संभाली। महोबा में लॉकडाउन के चलते लॉक हुई शादियों के बीच में दुल्हन को लेने पहुंचा युवक साइकिल से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके दुल्हन के पास पहुंचा। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसा छात्र, प्रशासन ने लगाई है मदद की गुहार। प्रशासन नहीं ले रहा है सूद। फर्रुखाबाद में सरकार के आदेश के बाद भोलेपुर सेतु निगम के रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू। लॉकडाउन के चलते रोका गया था काम। एक बार फिर से बदला उत्तराखंड का मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ही भारी ओलावृष्टि से फसल और बागवानी बर्बाद हुई है। तापमान में आई है गिरावट। चमोली के नंदप्रयाग के पास ही राजबगठी गांव में बिजली गिरी है और कैमरे में कैद हुआ धूल का गुबार। बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं। टिहरी में डॉक्टर दंपति निभा रहे दोहरी जिम्मेदारी। ड्यूटी के साथ ही घर में भी मरीज देख रहे हैं। हल्द्वानी के भीमताल में एक किसान अपने पड़ोसी किसानों के लिए वॉरियर के तौर पर काम कर रहा है, जो अपने घर में उगी हुई टमाटर, मिर्च और बैगन के पौध पड़ोसी किसानों के घर घर जाकर बांट रहा है। लॉकडाउन के कारण कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में गौशालाओं में कमी होने की खबर सामने आई है। नैनीताल से सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हल्दूचौड़ में गौशाला का दौरा किया और एक गैर सरकारी संस्था के जरिए प्रबंधकों को मदद का भरोसा दिया। अल्मोड़ा में खाद्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल लैब में फेल हो गए हैं और इसके बाद ही खाद्य विभाग ने एक व्यापारी और कोसानी के एक रिजॉर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। अल्मोड़ा में लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। अब जिला प्रशासन ने 131 स्थलों पर निर्माण कार्य की अनुमति दी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सरकार ने उपाय किए हैं। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाएं 3 मई के बाद 15 दिन के अंतराल में शुरू। अंबेडकर नगर के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई है। यूपी में सरकार के आदेश के बाद शुरू हुआ रोजगार। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात संविदा कर्मियों ने शुरू की हड़ताल। कहा, हम लोगों को क्वारंटीन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड में सफाई करने के लिए लगाया जाता, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ना तो पीपीई किट और ना ही मास्क दिए जाते। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की है और इसी के तहत जिला अधिकारी अनुज झा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का बयान। कहा, हॉटस्पॉट इलाकों पर हमारी विशेष नजर, अगले 1 हफ्ते राजधानी लखनऊ के लिए है। जेल में कैदी कर्म योद्धाओं के लिए बनाएंगे बेस्ट पर्सनल प्रोटेक्शन किट और WHO की गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए खजानी विमेन संस्था ने तैयार 20 किट कर दिए हैं, जेल अधीक्षक को सौंप भी दिए हैं। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सब इंस्पेक्टर ने एक अनोखा तरीका निकाला है। वायरलेस के माध्यम से ऑडियो के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। लॉकडाउन के चलते हाथरस के गांव में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। हालांकि नेटवर्क की दिक्कतों के चलते स्मार्टफोन्स नहीं होने से फिलहाल लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ के प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी अब सामने आई है। लॉकडाउन के चलते स्कूलों से शिक्षकों को बाहर निकाल वेतन के लिए शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। झांसी में थानाध्यक्ष की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही देखने को मिली है। भाषण के दौरान जमकर उड़ी है धज्जियां। मेरठ में दिखा लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट, पर्यावरण हुआ साफ।
सहारनपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर थाना मंडी पुलिस ने 55 लोगों को सिखाया सबक, कराई गई उठक बैठक और मेंढक कूद। कोरोना महामारी में यूपी के सीतापुर से बीजेपी के विधायक सुनील वर्मा ने जनता को निःशुल्क दवाएं और अन्य सामग्री बांटी। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते नदियों को मिला नया जीवन, साफ हो रहा है नदियों का पानी। चंपावत जिले के टनकपुर शारदा नदी में खनन शुरू होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। खनन से जुड़े वाहन चालक लेबरों को उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही खनन से जुड़े हुए वाहनों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी में लॉकडाउन के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को जिला अस्पताल में हो रही है। नैनीताल में टैक्सी संचालकों को अब बैंक किस्त की चिंता सताने लगी है। दरअसल नैनीताल में अप्रैल से पर्यटन सीजन शुरू हो जाता था, जो जून तक चलता था और इस दौरान टैक्सी संचालक कमाई करते थे। टैक्सी मालिकों ने सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है। कहा है कि लॉकडाउन के चलते करीब 1 महीने से वाहन खड़े के खड़े हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान वन तस्कर हुए हैं सक्रिय। सूचना के बाद नंदा देवी क्षेत्र में वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन विभाग इसके लिए टोलियां बनाकर गश्त कर रही है। लॉकडाउन के बाद से ही पिथौरागढ़ में भगवती सेवा समिति जरूरतमंदों को भोजन करा रही है। ये समिति बीते 37 दिनों से करीब 34,000 लोगों को भोजन करा चुकी है। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के गाजुला क्षेत्र में भालू लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। भालू के हमले से अब तक 6 मवेशियों की मौत हो चुकी है और 6 से ज्यादा मवेशी घायल भी हुए। लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही और कल कारखाने बंद होने से पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव दिख रहा है, जिससे नदियां, जंगल और जीव जंतुओं पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अध्ययन कर रहा है। कानपुर के अहिरवा चौकी में लॉकडाउन का पालन करते हुए पुलिस ने प्रेमी युगल की कराई शादी। परिजनों ने जताई नाराजगी, पुलिस ने समझाया। खुशियों का ख्याल रख उत्तराखंड पुलिस शादी से जुड़ा हुआ एक जोड़ा यहां पर देख सकते हैं, जिनकी सालगिरह एक साथ मनाई गई है और पुलिस वालों ने घर जाकर इनका केक कटवाया है। सुल्तानपुर में लॉकडाउन पर लापरवाही बरतने पर एसपी शिवहरी मीणा ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। महुआ के नवीन गल्ला मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना दरोगा को पड़ गया महंगा। गल्ला मंडी में हजारों किसानों और गल्ला व्यापारियों पर बल प्रयोग करने के मामले में एसपी ने दरोगा को निलंबित किया। ग्रेटर नोएडा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। मजदूर, महिलाओं और बच्चों को खाना नहीं मिलने के चलते भारी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय जाकर धरने पर बैठ गए। लॉकडाउन की वजह से घरों में फंसे हुए मरीजों को अब डॉक्टरों के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। सरकार ने प्रदेश के सभी 52 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की है। हाथरस में दुकानदार जमकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। दुकान का शटर गिराकर खरीदारी की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना के मरीजों में लगातार हो रहा है इजाफा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,610, यूपी में 2,211 कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद में 3 और कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। अब तक 66 केस आ चुके हैं सामने। 44 लोग ठीक होकर घर गए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है लिस्ट। उत्तराखंड में 1 रेड, 2 ऑरेंज और 10 ग्रीन जोन बनाए गए। रेड जोन में हरिद्वार का नाम शामिल। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। सदर तहसील और बांसी तहसील क्षेत्र में क्वारंटाइन किए गए 2 शख्स कोरोना पॉजिटिव। मेरठ में वेज बिरयानी का ठेला लगाने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। भूमिया का पुल ब्रह्मपुरी का रहने वाला है ये पीड़ित। डेयरी संचालक के बेटे को भी कोरोना। सहारनपुर में सामने आए 5 नए मामले। जिले में 172 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। सीएमओ बीएस सोडी ने पुष्टि की। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना। उधम सिंह नगर में मरीजों में वायरस की पुष्टि। दोनों मरीज अल्मोड़ा के रहने वाले। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 57 पहुंची। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76 नए केस आए सामने। 3 लोगों की जान गई। आगरा में 17 नए कोरोना मामले आने से हड़कंप। जिले में कुल मरीजों की संख्या 500 पर पहुंची। महोबा में जिला अस्पताल के 2 वार्ड बॉय में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। जिला अस्पताल सील हुआ। डीएम ने इसकी पुष्टि की। अलीगढ़ में कोरोना से 1 और मौत हो गई है। 15 साल की लड़की की हुई है मौत।
जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी लड़की। तूफानी अंदाज में खबरें रोकते हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।